हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट सुपर कोचिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश और आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्या होता है एग्जाम पैटर्न, क्या नेगेटिव रहता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो गाइस एंड तक सेशन को जरूर से देखिएगा। जो भी हमारा नोटिफिकेशन हमको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पहले का था। बट गाइस उससे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो CGL की बात कर लो, CHSL की बात कर लो या फिर GD की बात कर लो, सभी के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। इवन की नेगेटिव मार्किंग कहीं जगह पर हमारे को Tier 2 भी देखने को मिल रहा है, जैसे CHSL में Tier 2 भी ऐड हो गया है। तो अभी हम प्रीवियसली जो एग्जाम पैटर्न है उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्या क्या चेंजेस होंगे उसको भी थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि जानने का कोशिश करेंगे। माइट भी ये वाले चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमको GD में देखने को मिले। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो चेंजेस हुए, ठीक है, टोटल जो मार्क्स है वो चेंज हुए। इवन MTS के भी हमको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज दिखता हुआ नजर आया, जहाँ पर हमारे पास बिल्कुल ही चेंज, जैसे कि कह सकते हैं कि GK एंड इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग और मैथ्स और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा अंदाजा ले लेते हैं कि अभी तक जो चीज़ें चल रही थी वो कैसे चल रही थी। चलिए, तो गाइस एक नोटिस जो कि प्रीवियसली हमको देखने को मिला था 2020 में, ठीक है, उसका जो एक ओवरव्यू उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि यहाँ पर कितने दिनों के बाद एग्जामिनेशन हो गया था। तो जो लास्ट डेट दे रखा था, अपना नोटिफिकेशन आया था 1/8/2020 को, ठीक है, एक महीने तक आपका रजिस्ट्रेशन चला था। फिर जो हमारा टेंटेटिव एग्जाम डेट दे रखा था वो हमारा हुआ था, मतलब होना था इसके हिसाब से 2 महीने के बाद, ठीक है। और जनरली अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जैसे कि CHSL हो, CGL हो, जो भी ये रिसेंटली हुए हैं एग्जामिनेशन, जिनके पैटर्न भी चेंज हुए हैं, तो वो 2 से ढाई महीने का टाइम आपको मिल ही रहा है। एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के बाद इतना टाइम आपको मिलेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, या फिर एग्जाम में जो भी कंटेंट है वो आपको पढ़ने के लिए। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या क्या चीजें, एग्जाम पैटर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक जो चलता आ रहा था, उसमें अपने पास क्या क्या चीजें हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स ही अपने पास यहाँ पर होंगे। 90 मिनट्स का आपके पास समय होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होंगे आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स होंगे। फिर आगे देखेंगे रीजनिंग है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स ही हैं। मतलब जो डिवीजन हो रखा है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स ही सबके, जैसे कि जनरली होता है SSC में देखेंगे तो 25-25 क्वेश्चन का सेट होता है, ठीक है, नंबर अपने पास 50 हो जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपने पास जितने क्वेश्चन है उतना ही अपने पास मार्क्स दे रखे हैं, जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स हैं, जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स है। कहाँ पर? न्यूमेरिकल एबिलिटी में, रीजनिंग में 25 थे, और जो कंप्यूटर फंडामेंटल जहाँ पर अपने पास स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है MS Excel, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर एक्सेट्रा। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन हमारा एक नंबर का होने वाला है। गाइस यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव मार्किंग था वो कितना था? 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके ये नंबर कट जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको देखने को मिला था। अब गाइस जानते हैं कि जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है तो उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं, उसको एक बार देखते हैं। तो गाइस जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर एक एक करके बात करेंगे। पहला क्या था हमारा? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपके पास सारा का सारा डिटेल यहाँ पर गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में तो जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग डेली बेसिस पर देखते हैं, डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं उसके अराउंड, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पर स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ अ डिसिप्लिन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके के होंगे जहां पर आपको कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली आपको सारे का सारी चीजें यहाँ पर बेसिक से पढ़नी होती, कि थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए क्या क्या चीजें एग्जाम में आती हैं जनरली, अगर देखा जाए वैसे। अपने SSC के जो भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उसको उठाएंगे। अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ तो वहाँ पे GK के क्या क्या क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या वेटेज रहता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो हमको देखना है, ठीक है। और ये पैटर्न फॉलो करता है SSC, या फिर जो भी हमारे पास इस दिल्ली पुलिस या फिर GD के एग्जामिनेशन जो भी होते हैं, तो इनमें ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। फिर रीजनिंग की बात करते हैं। इस रीजनिंग में भी वही चीज़ें, ठीक है, जैसे कि एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पाशियल विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल यहाँ पर दे रखी है, अरिथमेटिक, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें जो कि एग्जाम में आती हैं। मतलब ये कह सकता हूँ कि जनरल रीजनिंग है जो कि SSC में या फिर कोई भी इस लेवल के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो ये जनरल है। फिर गाइस बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में वही चीज़ें, जैसे कि अगर बात करें नंबर सिस्टम से स्टार्ट, नंबर सिस्टम तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी अभी तक देखने को मिलता है मैथ्स में,
वो इसके अराउंड ही चीज़ें देखने को मिलती है। बट गाइज अभी जो भी यहाँ पर सिलेबस दिया जाता है उसको हम लोग फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या अभी तक क्या क्या पूछा गया था, किस टॉपिक से, फिर से कहूँगा कि वेटेज क्या था हर एक टॉपिक का, वो भी जानना है। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि कंप्यूटर आपके लिए शायद नया हो सकता है यहाँ पर, और आप लोग जो भी पढ़ने वाले हैं तो इसमें जो भी सब डिवीजन हुआ होगा, जैसे कि मान लो कि MS एक्सेल, MS एक्सेल में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं वो सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर ईमेल में क्या क्या चीज़ें होती है, ब्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि हमको लेना होता है। बाकी आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पर आप जनरल आइडिया ले सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। अब गाइस एक प्रोसेस रहता है कि कैसे हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सिलेबस से गो थ्रू होंगी, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बताया। अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखेंगे कैसा सिलेबस आता है। प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको आइडिया लगेगा कितने वेटेज रहता है क्वेश्चंस का और किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, डिफिकल्टी लेवल। टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैं कह रहा था टॉपिक वाइज वेटेज, ठीक है। क्लियर द कॉन्सेप्ट, जो भी अपने पास कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस के कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जितने हो सकते हैं क्वेश्चन, मतलब जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे नहीं कहूँगा कि प्रीवियस से जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ पर वेटेज की बात करूँ, प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अगर देखा जाए फेवरेट है एसएससी का, तो और ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। फिर आगे आ जाएंगे प्रैक्टिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स हमको डिस्कस करना है। जैसे कि कोई भी अगर मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स में जितने भी प्रॉफिट लॉस के सेम एसपी वाले, सेम सीपी वाले, एलिगेशन कहाँ कहाँ लगता है, वो वाले सारे टाइप्स को अलग अलग करके समझना है आपको। फिर यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, डेली बेसिस पर एनालिसिस करना है और रिवीजन करते रहना है। साथ ही साथ जो भी आपने चीज़ें पढ़ी उसको एक बार रिपीट करते रहना है, उसको एक बार क्या रिपीट आपको करते रहना है। तो रिपीटिशन ही है जो कि आपको करना है। और बाकी बच्चे जो होते हैं ना वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा रिवीजन ना छूटे कभी, प्रैक्टिस करते रहना है। तो प्रैक्टिस होता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस ही है जो कि सिलेक्शन आपको दिलाएगा। गाइज अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है। तैयारी के लिए आपको चाहिए होता है कंटेंट, और कंटेंट के लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। सबसे बड़ा एक डाउट होता है एस्पिरेंट का कि हमको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, हमको चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। प्रीवियस ईयर हो, स्टडी नोट्स हो, ठीक है, वीडियो लेसन्स हो, टॉपिक वाइज सेशन हो, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है सुपर कोचिंग में। कई सुपर कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग एक्चुअली है क्या, टेक्स्ट बुक का आपने पास सुना होगा जहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट देते थे, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या कि यहाँ पर सुपर कोचिंग होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमारा सेशन चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से थोड़ी चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन में जाता हूँ मैं, यहाँ पर अभी क्लास चल रहा होगा, स्क्रॉल करता हूँ मैं। ऐसा करते हैं किसी की भी क्लास के थ्रू हम लोग अपने चैनल पर चलते हैं, ठीक है। चैनल हो गया, चैनल के बाद सुपर कोचिंग एसएससी एंड रेलवे का चैनल है। तो एसएससी एंड रेलवे का जो चैनल है इसमें मैं जाऊँगा, कोई भी सेशन में उठा लूँगा। जैसे पुनीत सर का मैंने एक क्लास उठाया, पुनीत सर की क्लास में मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या देखा यहाँ पर, एसएससी सुपर कोचिंग, ठीक है। एक एसएससी सुपर कोचिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से लिंक मिल जाएगा। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा, या फिर आप टेक्स्ट बुक का सर्च कर सकते हैं वेबसाइट, सुपर कोचिंग पे जाएंगे। सुपर कोचिंग में जाके ही हम लोग एसएससी के एग्जाम्स में जाएंगे। फिर यहाँ पर आपके पास देखो सारे डिवीजन हो रखे हैं, एसएससी एमटीएस है, सीएचएसएल है, जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकेंगे आपको मिलने वाले हैं 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 100 से भी ज़्यादा स्टडी नोट्स, 1000 से भी ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और गाइस रेट बहुत कम है, इट्स ओनली 500 रुपीज़। इसमें आपको डिस्काउंट के लिए कूपन कोड बताऊंगा, उसको यूज़ करेंगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर्स, स्टैटिक जीए जहाँ पर बहुत वास्ट रहता है तो इसलिए अलग से इसका सेक्शन है, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश। सुपर टीचर्स आपको यहाँ पढ़ाते हैं, सुपर टीचर्स पुनीत सर की क्लासेस मिल जाएंगी, पैरामाउंट की क्लासेस मिल जाएंगी, रीचा मैम की क्लासेस मिल जाएंगी, मोना मैम की क्लासेस मिल जाएंगी। तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गाइस कोई भी हम चीज़ें जब लेना चाहते हैं तो उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो यस यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो कोई भी सेशन खोल के आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर लाइव क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मॉक टेस्ट की बात की जाए, जैसे मैं कह रहा था मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है एग्जाम को समझने के लिए, कितने बच्चे यहाँ पर कितना स्कोर कर रहे हैं और आपका क्या स्कोर आ रहा है और आपको कैसे इंप्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताता है। स्टडी नोट्स, जब हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए आपको कंटेंट चाहिए होता है, या फिर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स का काम आपका कर देता है ये वाला पार्ट। और गाइस प्राइसिंग की अगर बात करें, 9 मंथ्स का है 699, 6 मंथ्स का है 499, 3 मंथ्स का है 299। तो इसमें अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं नीतीश, क्या करेंगे यूज़, नीतीश NITISH, तो जैसे इस कूपन कोड को आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट में आप लोग चीज़ें कर सकते हैं और बहुत ही कम दाम है ये। तो देखो इवन 3 मंथ्स का आपको 269 में कुछ भी नहीं आता है वैसे तो आज की डेट में देखा जाए तो।
बट आपका सिलेक्शन हो रहा है इससे, तो बिल्कुल आपको चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करेंगे इस सेशन को यही एंड। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो इसको जरूर से लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। चलिए करते हैं इस सेशन को यही एंड। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी क्लासेस होती हैं, सुबह 6 से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, सुबह 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है करंट अफेयर की, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती हैं रात को 11 बजे के अराउंड, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में। बाय बाय गाइज।